हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत का उत्तर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में आपको काफ़ी हद तक इस प्रश्न पत्र से मदद मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वो है उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र, या आपसे पूछे जा सकता है कि भारत का हिमालय अफवाह तंत्र, या आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण भारत की जल प्रवाह प्रणाली, ठीक है। तो ये थे प्रश्न, और आज जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उत्तरी भारत के अफवाह तंत्र, और लिखेंगे आप इसमें इस अफवाह में हिमालय का विशेष महत्व है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तरी भारत की सभी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं और ये पर्वतों के भाग को छोड़कर मैदान में आती हैं, और पहाड़ों भागों में इसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है तथा कहीं कहीं ये निक्षेप का निर्माण भी करती है। उत्तर भारत का मैदान नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टियों से बना है और सिंध की तल्ग घाटी गिलगित के समीप 5000 मीटर गहरी है। अलकनंदा नदी का कुछ भाग अस्तरभ्रंत क्षेत्र में है, और एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमालय पर्वत की रचना के समय प्राचीन नदियों का प्रवाह रुक कर बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ तथा बाद में इन झीलों के तल का जल ऊंचा होने से पानी पर्वतीय अवरोध के ऊपर से बहने के कारण जल प्रवाह बने, ठीक है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे उत्तरी भारत की प्रमुख नदियाँ, और इसमें लिखेंगे कि उत्तर भारत की कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और ये नदियाँ हिमालय के दक्षिण से नहीं वरना हिमालय में भी निकलती हैं, और जैसे सिंध, गंगा तथा ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र के नदियों की नदियाँ बंगाल की खाड़ी तथा सिंध तंत्र की नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। आगे आप लिखेंगे दोस्तों इसमें सबसे पहले गंगा नदी के बारे में, ठीक है। लिखेंगे ये भारत का प्रसिद्ध नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक हिम सागर से निकलती है और हरिद्वार में गंगा के मैदान में आकर पूरब की ओर बहना शुरू कर देती है। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा में आ मिली और गंगा डेल्टा के दक्षिण में सुंदरबन पाए जाते हैं। गंगा के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मुंगेर, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता आदि नगर बसे हुए हैं। दूसरा लिखेंगे दोस्तों आप यमुना नदी, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, जब लिखेंगे यमुना नदी की उसके बारे में तो लिखेंगे यमुनोत्री से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है, और इस नदी के नहरें निकाल कर सिंचाई का कार्य किया जाता है, और इसकी मुख्य सहायक नदी जो है केन तथा चंबल है। इसके किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि नगर बसे हुए हैं। तीसरा नदी जो आपके सामने है दोस्तों वो है सोन नदी, लिखेंगे यह अमरकंटक की श्रेणी से निकलती है तथा दीनापुर स्नान पर गंगा से मिलती है। चौथा है घाघरा, यह तिब्बत से निकलकर नेपाल में बहती है। पांचवा है गंडक नदी, यह हिमालय से निकलकर पटना में गंगा में मिल जाती है जिसमें बाढ़ अधिक आती है। 6 नंबर है दोस्तों आपके सामने वो है कोसी नदी, लिखेंगे इसमें यह नदी कंचनजंगा पर्वत से निकलकर हिमालय पर्वत के पार करके उत्तरी बिहार के मैदान में बहती हुई गंगा में जा मिलती है। और 7 नंबर लिखेंगे दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। लिखेंगे कि यह कैलाश पर्वतों से निकलती है और पहले यह दक्षिण तिब्बत में लगभग 1120 किलोमीटर तक बहती है, फिर पूर्वी हिमालय से दक्षिण भारत में बहने लगती है तथा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जा मिली, और इस नदी पर गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ मुख्य नगर बसे हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे दोस्तों आप हेडिंग डाल के वो लिखेंगे कि दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप कि दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली अनुवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत है, और इन पर पठारी भाग कहीं कहीं कुछ साधारण ऊंचाई वाले जल प्रवाह पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण में बात करें दोस्तों हम आपसे तो कावेरी, कैसियो समुद्रम जलप्रपात, साबरमती नदी का सरगुप्ता प्रपात आदि। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट के पर्वतों से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं। कुछ छोटी छोटी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं, और पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी आदि डेल्टा
ये नर्मदा ताप्ती नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत क्रम से निकलने वाली कुछ नदियाँ यमुना तथा गंगा से मिलती है। इसमें लिखेंगे दोस्तों इसमें कि चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदी इसके प्रमुख नदी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी, और लिखेंगे इसमें यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसके ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इस पर अनेक सुंदर झरने हैं और यह संगमरमर के चट्टानों के प्रदेशों से होकर बहती है। बाद में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके मुहाने पर मुख्य नगर भड़ोच है। दूसरा है ताप्ती नदी। ठीक है, लिखेंगे यह मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से निकलती है तथा सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण से पूर्व में पश्चिम की ओर 720 किलोमीटर बहकर अरब सागर में गिरती है। इसका प्रसिद्ध नगर जो है दोस्तों सूरत है। ठीक है, तीसरा है महानदी। यह अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण से निकलती है तथा पूर्वी घाट में बहकर कटक के निकट तटीय मैदान में जा गिरती है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। और चौथा लिखेंगे दोस्तों आप गोदावरी नदी, लिखेंगे इसमें यह मुंबई राज्य के नासिक जिले के में पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व हैदराबाद यानी तेलंगाना में बहती है और यह 1440 किलोमीटर लंबी है और पूर्वी घाट को पार करते समय यह तंग घाटी में आकर गहरी हो जाती है। पांचवा लिखेंगे दोस्तों आप कृष्ण नदी। ठीक है, और लिखेंगे इसमें कि ये महाराष्ट्र राज्य के में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और पूरब की ओर आंध्र प्रदेश में बहती हुई पूर्वी घाट को पार करके विजयवाड़ा के समीप पूर्वी तटीय मैदानों में प्रवेश करके बंगाल के खाड़ी में जा गिरती है। और 6 नंबर लिखेंगे दोस्तों, वो लिखेंगे आप कावेरी नदी। ठीक है, और लिखेंगे यह कुर्ग की पहाड़ी से निकलती है तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से में बहती है। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और इस नदी पर शिव समुद्र नामक विख्यात प्रपात है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 750 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस नदी के 2 द्वीप हैं जिनका नाम है शिव समुद्रम एवं रंगपट्टनम, जो कि बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। और दक्षिण भारत की अन्य नदियों में पेनार, पलार, बेगई आदि भी उल्लेखनीय है, जो कि पश्चिम घाट से निकलती हैं और पूरब की ओर बहती हैं हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा नदियाँ भी पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं, जो कि नागपुर के पठार पर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।